यदि आप 2000 जेई 24 के लिए एलिजिबल हैं तो अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपना जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने आप को समझने की दोस्तों ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मौका है और ये जो एज है ये आपको दोबारा जो है ज़िंदगी में मौका नहीं देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो वर्तमान में आपकी ये जो 4016 पोस्ट निकली हुई है, ये आपके लिए एक बेस्ट और सुनहरा अवसर दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सिविल से रिलेटेड जो कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपका स्टडी प्लान है, उसके संबंध में दोस्तों एक ये शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपके लिए होने वाली है। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले कि जो बेस्ट आप बुक और टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, तो वैसे तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ 5 चीज़ें आपको बताऊँगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइएगा। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि स्टडी प्लान जो है आपका वो लिखित में होना चाहिए। आप कॉपी पेन उठाइए और जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले आप स्टडी प्लान को लिखिएगा और कभी भी जो स्टडी प्लान है दोस्तों वो हमेशा लिखित में बनाना चाहिए, जिससे कि दोस्तों क्योंकि हमारा जो मन है वो बदलता रहता है। जब सपोज करो आपने लिखित में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप केवल है कि आज हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, तो ऐसे जो है दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट है, आपका जो सिलेबस है वो आपसे कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए जो सबसे पहला है हमारा कि स्टडी प्लान हमेशा लिखित में आप बना लीजिएगा। दूसरी चीज़, अपना जो सिलेबस है, आपका जो टेक्निकल सिलेबस है उसको गहन रूप से आपको जानने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस तो अभी जारी नहीं किया गया। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मतलब उसमें पैट नहीं था। तो पहले क्या था, जब पैट नहीं था तो आपके 2 पेपर होते थे जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता था। लेकिन संभवतः जैसा कि दोस्तों यूपी ट्रिपल एस से की अन्य वैकेंसियों से की जो मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं, चूँकि ये परीक्षा आपकी पैट से है, तो हो सकता है आपका इसमें केवल नॉन टेक आपका थोड़ा सा पूछा जाए और नॉन टेक में हो सकता है आपका यूपीजी के और आपके कंप्यूटर के प्रश्न दोस्तों पूछे जाए। बाकी आपका जो टेक्निकल है दोस्तों वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो सिलेबस आपका फ़िलहाल अभी आपको जो आपका पिछला सिलेबस है 2018 वाला 16 वाला, उसको ही मानकर दोस्तों यहाँ पर स्टडी करनी है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है, आपके जो डिपार्टमेंट हैं, कुछ जो डिपार्टमेंट हैं इसमें नए हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं वो पुराने जो भर्ती थी उसी के डिपार्टमेंट में दोस्तों ये भर्तियां आई हैं। तो सबसे पहला आपका स्टडी प्लान हो गया, दूसरा आपका सिलेबस हो गया। तीसरा चीज़ आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका PYQ है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है अपने किसी एक रजिस्टर में, उसको अच्छे से आपको सॉल्व कर लेना। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं दोस्तों, शॉर्ट्स रिवीजन नोट्स बनाने। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी शॉर्ट नोट्स बनाने आप अपनी भाषा में अपने तरीके से उनको बनाइएगा। ये नहीं कि आपने किसी के नोट्स ले लिए और आप उसको याद कर रहे हैं या रटने हैं, क्योंकि अपने आप से जो चीज़ें हम याद करते हैं वो अच्छी रहती है। तो सबसे पहला स्टडी प्लान हो गया, दूसरा आपका सिलेबस को जानना है, तीसरा आपका PYQ को सॉल्व करना है, चौथा आपका शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने हैं, और पांचवा जो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो है आपको फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज आते हैं तो आपको एक बड़ा सा चार्ट लेना है, ठीक है, उस पर आपने जो फॉर्मूले हैं वो लगा लेने हैं, ठीक है, चाहे वो सोम से रिलेटेड हो आपके, वो हाइड्रोलिक से रिलेटेड हो आपके, HMM से रिलेटेड हो आपके, अप्लाइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हों, सॉइल से, ठीक है, जैसे कोई बेसिक माप होती हैं, ईंट की माप क्या होती है, कितनी होती है, मेज़रमेंट होते हैं कुछ जो इंच सेंटीमीटर में कैसे चीज़ें ये बदली जाती हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल लिख लेनी है, जिससे कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका दोस्तों गलत ना हो पाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जो किस्मत होती है वो मौका बार बार नहीं देती है, और किस्मत आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस ज़रूरत है आपको थोड़ी सी मेहनत करने की, अपने आप को जानने की। क्योंकि जो सपना आप इतने दिन से देख रहे थे और जिस एज पर आप दोस्तों हैं, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, ठीक है। तो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई। सब्जेक्ट वाइज आपको फॉर्मूला लिख कर क्या करने हैं, याद करने। वहीं पर बेस्ट बुक की बात करूं तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी जो बुक हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले जो आप सिलेबस नोट करेंगे उस सिलेबस की यूनिट आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा जा रहा है यूनिट वाइज। तो पहले आप उसको याद कीजिएगा। दूसरी चीज़,
जो भी आपके पास बुक हो, जैसे कि आपके पास सिविल मास्टर की एक अच्छी बुक आती है, और यूथ पब्लिकेशन के जो आपके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 ये आए हुए हैं दोस्तों, आप इनको भी लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर जो यूथ प्रकाशन की हैं उसमें गलतियाँ बहुत हैं। तो देखिए, जब आप किसी बुक में गलतियाँ पकड़ने लगते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। तो जहाँ भी आपको गलती लगे तो उस क्वेश्चन को आप अलग से नोट कर लीजिए। आपके पास गूगल है, आपके पास इतनी मटेरियल चीज़ें होती हैं कि आप उसका सही से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अब नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल में जो पूरा यूपी जीके है उसको आप पढ़ डालिएगा, क्योंकि अगर आप यूपी जीके पढ़ भी लेंगे तो उससे ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बार को एग्ज़ाम में नहीं आया तो आपका नुकसान होगा, या कंप्यूटर। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। वहीं पर सिविल में देखिए, सिलेबस जो सिविल का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, क्योंकि बड़ी जो बुक होती हैं इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, आवास विकास की, जल निगम की। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, जब आप 2018 के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों आप उसमें पाएंगे कि उसमें बेसिक जो चीज़ें पूछी जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको वो चीज़ें ज़रूर याद करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ जो बेसिक सिविल के सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा, जो खासकर जिन पर आपको ध्यान देना है। जैसे आपका बीएम हो गया, आपका सीटी हो गया, बीएम बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, आरसीसी हो गया। आरसीसी जो निर्माण की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर करेगा। सर्वे हो गया, देखिए सर्वे को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद आईआरएसएस हो गया, आपका पीएचई हो गया, सोइल हो गया, सोम हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स, एचएचएम, ईसीबी। तो ये जो सब्जेक्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, आरसीसी हो गया, हाईवे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, सर्वे, आईआरएस, ईबीएस, पीएचई, सोइल। तो देखिए ये सब्जेक्ट जब आप अगर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पूरा दिन इसमें लगा दीजिए। आप जो भी छोटी जॉब कर रहे हैं, बड़ी जॉब कर रहे हैं, या आप जॉब नहीं कर रहे हैं, या आप घर पे रहते हैं, तो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर आप जो सब्जेक्ट वाइज आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा दोस्तों, सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत करता है। जो आप 1 1 2 2 नंबर से 2016 की वैकेंसी में, 2018 की वैकेंसी में अगर आप रह गए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितनी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अपने आत्मविश्वास को दोस्तों बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी रही बात कि एग्ज़ाम कब होगा, कब इसका क्या होगा, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, लेकिन इतना नहीं जितना कि आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। क्योंकि ये वैकेंसी अगर आपकी खाली चली गई आगे के लिए, तो फिर जो आगे कंपटीशन होने वाला है आप सभी जानते हैं, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े मुद्दत में कह लो या इतिहास में कह लो कि इतनी वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिली हैं। तो ये जो स्टडी प्लान है, ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टडी प्लान लिखित में बनाना है। सिलेबस को आपने ज़रूर जानना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट आ रही है, कौन सा क्या आ रहा है। और ये जो सिलेबस है अभी केवल आपको जो पुराना सिलेबस है उसी को मान कर तैयारी करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑफिशियल जो सिलेबस है वो अभी आपका नहीं आया है, क्योंकि अभी आपके फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। उसके बाद PYQ में सॉल्व करके आपको ये पता कर लेना है कि कौन से चैप्टर से, कौन सी बुक से, कौन से जो प्रश्न है दोस्तों वो ज़्यादा आ रहे हैं। और शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं। फॉर्मूला जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया उसको याद कर लेना है। बेस्ट बुक मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है। आपके पास देखिए, अगर हाँ कोई चीज़ जैसे आपके पास बुक नहीं है और कोई टॉपिक है आपका, तो उस टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, फिर उसका नोट्स बनाएं। और डेली अगर आप 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। और एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, उसके बारे में एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो बस इसी प्रकार की UPSSC JEE की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन के लिए प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी इस चैनल पर दोस्तों UPSSC JEE से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलती रही। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी सोच रहे होंगे कि ज़्यादा लंबा सर बता रहे हैं, तो इसलिए
नेक्स्ट कोई और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उसको अभी से ही अपनी जो लाइफ है, अपनी जो स्टडी है उसको अमल में लाइएगा। ज़रूर 100% आप देखेंगे आपका सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।